जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज शुरू से यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक। इस वीडियो में हम जाएंगे परसेंटेज में। पहले देखो परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु का कितना परसेंट निकाला जाता है। जैसे देख लो 20 का कितना प्रतिशत है 100 कोई वस्तु है जिसमें से 20 कितना परसेंट है, तो जिसमें से जिससे निकाला जाता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे हमको 20 निकालना है, कितना परसेंट है 100 का, पहले हम 20 को ऊपर लिख देते हैं। कितना लिख देंगे 20 को हम ऊपर लिख देते हैं। और कितना में से निकालना है तो 100 में से निकालना है, तो 100 को हम नीचे लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, शत मीन्स 100 यानी 100 में से निकालना है तो 100 हम लिख देते हैं। 100 लिख दिए, गुने प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो यानी 100 लिख दिए। तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 का 100 कितना हो जाएगा, यानी 20% ही हो जाता है। कितना हो जाएगा 20%। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है 16 कितना परसेंट है 50 का। 16 कितना परसेंट है 50 का। 16 कितना परसेंट हो जाएगा 16, देखो 16 लिख देंगे, ऊपर में 16 लिख देंगे। 50 है, 50 कितना परसेंट है 50 बट्टा में लिख देंगे। जैसे ना एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम दिए हम, उसका कितना परसेंट निकालते हैं उसी प्रकार देख लो। 50 नंबर का एग्ज़ाम था, हमको 16 नंबर आया, तो कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा 50 हम बट्टा में लिख देते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुने 100 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये से ये कट गया, 5 टू जा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32%, 22% निकल जाएगा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम जानते हैं 16%, 16 दिया हुआ एवं 50 है। इसको हम 100 बनाने के लिए कितना कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुने 2 हो जाएगा। यहाँ भी इधर 2 से किए तो इधर भी 2 से किया जाता है, इधर भी 2 से करेंगे। कितना हो जाएगा 22 बराबर 100, इसलिए होगा 100% बराबर 32%। 100 बराबर कितना हो गया 32, इसलिए 32% आ जाता है। जैसे पहले सवाल में हम क्या किए थे, 100 में पूछ रहा था, 32 था, 20 था तो 20% आ गया था, इसलिए हम इसको 100 ही बना लिए। 100 बनाने का मतलब 100 बना लेंगे, जो जितना रहेगा उतना ही परसेंट बन जाता है, इसलिए इसको बनाए थे। 100 बना लिए, 50 था, 50 को 2 से गुना कर दिए तो 100 आ गया, इसलिए 16 को भी 2 से करेंगे 22, यही 22%, 32% हो गया। आप लोग को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो 12 है, 12 कितना परसेंट है 25 का। मान लो कि 25 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से मेरा 12 नंबर आएगा। पहले 12 को ऊपर लिख देते हैं, 12 लिख देंगे ऊपर, बट्टा में 25 लिख देते हैं। गुने कितना करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 25 चौके हम जानते हैं 100 हो जाता है, तो 4 हो गया। अब 12 चौके 12 4 जा 48, यानी कितना हो जाएगा 48%। इसको हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, 12th है, 12th हम मान ली 12th है, कितना है, कितना में से आया 25 में से। अगर हमको 100 आना है तो इसका कितना से गुना करेंगे 4 से, तो इधर भी हमको 4 से कर देना है। कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 तो 48 हो जाएगा। इधर कितना चल जाएगा, इधर जाएगा 25 चौके 100, यानी 100 मेरा 48% आया, तो इसलिए हो जाएगा 48%। आप लोग को परसेंटेज निकालना आ गया होगा। आगे देखो, अगर हम परसेंटेज को हमको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ देखो, अगर परसेंटेज किसी को हमको भिन्न में बदलना है, ये जैसे है यहाँ परसेंटेज को भिन्न में बदले, यानी 110%, इसको भिन्न में कैसे बदले। परसेंटेज को हटाने के लिए हमको बट्टा में 100 देना पड़ता है। हम जानते हैं परसेंट का मतलब ही होता है 100, यानी 100। कितना हो जाएगा 10% है, 10% परसेंटेज हटाएंगे, बट्टा में कितना देंगे 100, तो 100 लिख देते हैं। 100 लिख दिए, ये से ये कट गया, यानी परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10। भिन्न में हम जिसको लिख सकते हैं 1/10। कितना लिखेंगे 1/10। अगर 20% को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 20 भिन्न परसेंटेज हटा तो 100 आ जाएगा, 100 लिख देंगे, तो ये से ये कट गया, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 1/5।
इसी प्रकार 30% को हम इसी प्रकार निकाल देंगे, 30/100, 100 कर दिए, कितना हो जाएगा, ये से ये कट गया, कितना हो जाएगा 3/10। ये सब इसलिए निकाल रहे हैं जिससे आगे हम सवाल करेंगे उसमें मेरा बहुत मदद करेगा, ये सब भी करके सुविधा मिलेगा हमको। आगे देखो 40%, 40% कैसे करेंगे, 40/100, ये से ये कट गया एवं 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5, भिन्न में 2/5 लिख देंगे। इसी प्रकार 60% को कर लेंगे, 80% कर लेंगे। 80% कैसे करेंगे, देखो 80/100, क्योंकि परसेंटेज हटाए तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100 लिख दिए, ये से ये कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। 80% को हम क्या भिन्न में लिख सकते हैं 4/5। 100% को तो लिख सकते हैं सिर्फ 1, क्योंकि अगर 100% गया 100 अब बट्टा में कितना है परसेंटेज गया है तो 100 आ जाएगा, ये से ये कट गया तो ये 1 ही बच जाएगा, इसलिए हमको 1 लिख देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है सर 12%, इसको हम कैसे करें, सर 12% है, इसको हम लिख सकते हैं ना 12/1/2 परसेंटेज, ये लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, इसको हम फिर ऐसे कर देंगे, ये नहीं करता है, इसके गुना किया जाता है प्लस में इसको जोड़ा जाता है, 12 24 यानी 12 4 जा 12 2 जा 24, 24/125, 25/2 आ जाएगा। इसको 100 हमको बनाया है तो क्या करेंगे, निया ऊपर क्या करते हैं जितना पर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कितना करेंगे 4 से, इसको भी 4 से कर देंगे, ये परसेंटेज ही रहने देंगे, कितना हो जाएगा 100/2 4 जा 8, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज बट्टा में जाएगा ना 100, इसके बट्टा में 100 चलेगा, 100/8/100 आ जाएगा, ये से ये कट गया, इसको कैसे लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं ना, इसलिए 12% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। क्या किए हम इसको, 12 को हम लिख सकते हैं 12/1/2, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 25/2 हो जाएगा, 25/2, इसको हम 4 से गुना कर दिए, इसको 4 से कर दिए, क्योंकि भिन्न में अगर दो भिन्न को 4 से किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जानते हैं। आगे बढ़ गए तो इसको 100 आ गया, ये 8 आ गया, 100/8 आ गया, 100% है तो यहाँ भी बताए थे हमको, अगर 100 रहता 1 हो जाता है, यहाँ 1 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको भिन्न हटाई दिए, भिन्न हटाए तो बट्टा में 100 पड़ जाता है, इससे भी हम पता चल गया कि 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 6/2/5, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम देखेंगे इसका दोबर है, ये इसका दोबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे कर देंगे, 12 है तो इसको 8 है तो यानी 2/8 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, या ऐसे नहीं होगा 2/8 नहीं होगा, यानी 1/16 हो जाएगा, इसको ना दोबर करेंगे, ये आधा हुआ तो इसको दोबर कर देंगे, अगर ये बढ़ जाता जैसे 37 हो जाता तो इसको दे जाता 37%, 37/1/2 रहता तो इसको हम लिख सकते थे 3/8, क्या लिख सकते थे इसको 3/8, समझ आ रहा होगा। आगे देखें, अगर 14/2/7 है, 14 7 जा 98, 98 to 100, 100/7 हो जाता है, हम जानते हैं 100 को 1, क्योंकि यहाँ करके देखें तो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो ये बट्टा में जाएगा और 100 कट जाएगा, इसलिए इसको 14/2/7 क्या लिख सकते हैं 1/7। इसी प्रकार 28/4/7 को क्या लिखेंगे, क्योंकि देखें दो बार हो रहा है, यहाँ से डबल हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 2/7। जिस प्रकार हम यहाँ 12 करें, 12 का 3 पढ़ रहे तो यहाँ 12 को करें ना, 12 सरे 12 का 24 सरे तो 50 हो जाता, 25 हो जाता, 25 से क्या करते 37.1/2 हो जाए, इसलिए 3 लिख दे, 3/8 हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी कर दिए, देखें 42 जा 28/4 हो गया, यहाँ 7 तो रह गया, इसलिए 2/7 लिख दिए। आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ देखो इसमें क्या किए, 3 3 जा 99 हो जाएगा, 3 3 जा 9 99 99 1 100 100/3 हो जाएगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो ये बट्टा में चल जाएगा 100, एक बट्टा में 100 जाएगा जो इससे कट जाएगा,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100, देखो 100 है बट्टा में 3, ये परसेंटेज है था तो ये बट्टा में 100 आया। ये 100 हम ऊपर ले जाएंगे, कैसे हो जाएगा 100/3, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 होगा, इसको करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। ये से ये कट गया, इसको हम क्या लिख देंगे 1/3। आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आ गया होगा। तो अब आए क्वेश्चन पर, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। यहाँ क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 480 का 37% प्लस 800 का 12% माइनस 30 का 33%, क्या का मान क्या हो जाएगा। पहले हम क्या लिख देंगे 480 का मतलब हम जानते हैं, बोर्ड मास सीखे थे गुना होता है, तो गुना का चिन्ह देंगे। 37% का मतलब क्या बताए थे 3/8। अभी तुरंत आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताए थे, उसी में बताए थे। अगर 12% है तो 1/8 हो जाएगा, जिस प्रकार ऊपर बढ़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 37.1/2 है तो ये 3/8 हो जाएगा, क्योंकि हम 12 पर 3 पढ़ते हैं तो आता है। और कितना था, आधा आधा बढ़ते जाएगा तो 37.1/2 हो जाएगा, इसलिए हम 3/8 लिख दिए। आपको पता चल गया होगा। आगे देखो प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देंगे, 80 है 800 है तो 800 लिख देंगे, लिख दिए। का मतलब क्या होता है गुना, तो का मतलब गुना का हम चिन्ह दे दिए। सर ये 12% को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये सब आपको याद रहना चाहिए कि 1/8 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप लोग को बता चुके हैं। अब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज है माइनस है तो माइनस दे देंगे, 300 है तो इसको 300 लिख देंगे, लिख दिए। का मतलब क्या होता है गुना, गुना का चिन्ह दे दिए। तो 33% किसे लिख सकते हैं, इसको 1/3। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, 3 3 99 99 1 100 100.3 यानी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज आएंगे 100 कट जाएगा तो 1/3 हो जाता ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काटो 8 से 8 कट गया, यहाँ 100 बच गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, यहाँ से काटेंगे तो क्या कट जाएगा 3 8 6 जा 60, 8 6 जा 48, तो यहाँ 6 बच गया, कितना हो जाएगा 60 गुने 3 प्लस 100 माइनस 100, क्योंकि 3 कट गया तो 100 बचेगा, ये नहीं मतलब 0 0 हो गया, 100 बच गया तो 100 लिख देंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जैसे MTS हो गया, CHSL हो गया और वगैरह वगैरह एग्ज़ाम में, बहुत एग्ज़ाम में पूछा है। ये 100 से ये 100 कट गया, कितना बच गया 4 3 जा 6 3 जा बोलो 180, यही मेरा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है 180, देखो ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अगला सवाल पर आते हैं। ये सवाल इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप इसी प्रकार बना सकते हैं। दूसरा प्रकार देखो, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है, तो तीसरी संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। ऐसा क्वेश्चन है तो आप सिर्फ देखते मत 100 आंसर लगा दीजिए, आंसर 100 लगा दीजिएगा। देखो कैसे करते हैं। मान लो कि तीसरी संख्या था ABC, कोई संख्या था, क्या बोल रहा है 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितना परसेंट। मान लेंगे कोई तीसरी संख्या कितना है 100% है, 100 है, इसमें क्या बोला 50% कम है, कितना है 50% कम है तो 50% होगा। यहाँ 75% कम है तो 75% कम है तो यहाँ 25% आ जाएगा। क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या में कितना परसेंट वृद्धि करे कि पहली संख्या के बराबर आ जाए। दूसरे पर कितना परसेंट वृद्धि करे, इसे कितने परसेंट पर 25 वृद्धि करेंगे दूसरी संख्या में से, यानी 25 में से करेंगे तो 100 लगाएंगे परसेंटेज बनाने के लिए, तो 100 कर दिए, जैसे ये कट गया, यानी 100% ही आ जाता है। सभी साल में ऐसे ही 100 आ जाता है। आप लोग को समझ आ गया होगा। अगला सवाल आते हैं। आगे देखो, इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए का वेतन
यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। बोल रहा है यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, ए लिख लो, ए बी से 25% अधिक है। मान लो कि बी 100% है तो ए कितना हो जाएगा, 25% अधिक हो जाती है, हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। इसको कितना परसेंट अधिक है, 25 अधिक है। किस में से अधिक है, किस में से अधिक है, इसको लिखेंगे किस में से अधिक है, ए में से अधिक है। तो ए जो है ना इसको हम बट्टा में लिख लेते हैं। 125 कितना हो जाएगा, बट्टा में चल जाएगा। और जितना अंतर आया उसको हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमको बीच में से पूछ रहा है बीच से कितना अधिक है, तो ये 25 अधिक है। 25 अधिक है जिसको ऊपर लिख देंगे, किस में से अधिक है उसको हम बट्टा में लिख देते हैं, गुने 100 लगा देते हैं तो परसेंट हमको मिल जाता है। कितना हो जाएगा, 25 5 125 हो जाता है। 25 चौके 100 हो जाता है। एवं इससे 5 5 जा 25 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा, 20%। यही मेरा आंसर हो जाता है। ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में 20 है। इसको हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। आपको हम बताए थे 25%, 25% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 1/4 लिख सकते हैं ना 25 को, क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं 25 को परसेंटेज जाएंगे तो बट्टा में 100 पर जाएगा, तो इसको काटेंगे 25 चौके हो जाएगा, यानी 1/4। क्या बोल रहा था, ए बी है ना, क्या बोला था 25% अधिक है। अगर ये 4 है तो ये 1 अधिक है, कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। 5 होगा, 1% कितना परसेंट अधिक है, 4 5 में कितना अधिक है, 1 अधिक है। किस में से अधिक है, ए अधिक है, एक ए अधिक है। बी से ए से कितना परसेंट अधिक, बी ए अधिक है, तो इसको हम बट्टा में लिख देते हैं। 5 लिख देंगे, गुने 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 100, 20 पंचे 100 हो जाता है, 20 हो जाएगा। इस प्रकार ही हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 20%। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि x का वेतन y से 20% अधिक है तो y का वेतन x से कितना परसेंट कम होगा। यही बात फिर बोल रहा है, x y है, बोल रहा है 20% अधिक है। यदि अगर ये 100 है तो 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, x 120 हो जाएगा, नॉर्मल है। कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। किस में से अधिक है, तो x अधिक है ना, इसी में से पूछ रहा है। तो y का वेतन x से कितना, किससे अधिक है वो हमको बट्टा में लिखा जाता है। x से कितना परसेंट कम है, x से कितना परसेंट कम है, इसको हम लिखेंगे बट्टा में 120 गुने 100 कर देंगे। कर दिए, ये से ये कट गया, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 6/5। इसको करेंगे तो 10/3, 10/3 कितना आ गया, 50/3। 50/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/3 को हम लिख सकते हैं, इसको 100 बना लेंगे। कितना कर लेंगे, 100। कितना करेंगे, ऊपर में 2 से, नीचे भी 2 से, कितना हो गया, 100/3, 100/6 लिख सकते हैं ना, 100/6। 100/6 को हम कैसे लिख, ये 100/6 लिख दो, या इसको भी ऐसे कर लो, 50/3 है ना, इसी को हम कर सकते हैं 16/2/3। 16 3 जा 48, 48 to 50, 50/3% आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन 3, इसमें हम मार देंगे। आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर से हम लोग समझा देते हैं। देखिए, x का वेतन y से 20% अधिक है। x का जो वेतन है y से 20% है। हम मान लेते हैं कि y का वेतन है 100, तो x का वेतन कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% अधिक है। किसमें कितना परसेंट अधिक है, तो बोल रहा है कि अधिक है, तो y का वेतन x से कितना परसेंट कम है। तो y का वेतन है जो x से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। किस में, इससे में कम है ना, तो इसको हम बट्टा में लिख देते हैं।
तो गुने 100 निकाल देते हैं तो कितना परसेंट कम होता है वह हमें निकल जाता है, जो पहला सवाल में हम इसी प्रकार बताए थे। और देखो अगला सवाल क्या होता है। अगला सवाल बोल रहा है कि x + y का 16/2/3% बराबर x - y का 60% है, तो मान निकाल। इसका मान निकालने के लिए बोल, अगर ये दे दिया है और इसका मान निकालने के लिए कह रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले लिखेंगे x + y। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, अगले दिन से हम सब पूछ लेंगे किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। का मतलब क्या होता है, गुना। 60/2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं ना। तो 1/6 इसको लिख देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालते हैं। 60/2/3 परसेंटेज है, परसेंटेज को सोचते हैं 48 तो 50, 50/3 वो परसेंटेज हो गया। इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इस पर भी 2 से गुना कर देंगे। जिसे हम बताए भी थे फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है। कितना हो गया, 100/2, 100/3 6 हो गया। अब परसेंटेज को नीचे लिख जाएंगे तो परसेंटेज से 100 से 100 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/6। वही 1/6 हम यहाँ लिख दिए हैं। बराबर कितना हो जाएगा, x - y का मिस गुना हो जाएगा 60%, यानी 60/100। परसेंटेज आएंगे तो 100 देना पड़ेगा, तो 100 वही हम लिख दिए। इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/5। इसको आप क्या करेंगे, इसको हम बट्टा मान देते हैं, तो इसको हम नीचे आन देंगे और इसको वहाँ भेज देंगे। कितना हो जाएगा, x + y बटा x - y बराबर कितना हो जाएगा 3/5। गुने कितना है, ये जाएगा ऊपर, गुने 6 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, x + y अपॉन x - y हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 18, 18/3, 18/5। और ये देख लो, अगर ट्रिक होता है, ट्रिक देखो, अगर x + y अपॉन x - y बराबर रहे a/b रहे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x y निकालना है तो लिखेंगे x बटा y निकालना है तो हम लिखेंगे a + b अपॉन a - b। ये याद रखना। तो यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे। अगर हमको x अपॉन y निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ऊपर में प्लस कर देंगे, 18 + 5 बटा में 18 - 5। तो या x अपॉन y क्या निकल जाएगा, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23। सही, यहाँ 18 में से 5 घट गया, कितना हो जाएगा 18 में से 5 गया तो हमको 13 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था निकालने के लिए, 3x - 2y बटा 3x + 2y। जहाँ पर x का मान है वहाँ पर x का मान डाल देंगे, जहाँ पर y का मान है ये y का मान डाल देंगे। यानी 3x का मान कितना है 23, तो 23 डाल देंगे, -2y का वैल्यू कितना है 33, यानी 13 है तो 13 लिख देंगे। बट्टा करें तो बट्टा डाल लेंगे, 3 गुने फिर x का मान 23 है तो 23 डाल देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। और कितना है 2 और y का वैल्यू 13 है, 13 लिख देंगे। कितना हो जाएगा 23 3 3 9, 3 3 9, 2 3 6, 69 माइनस 3 2 13 3 2 26, 26 लिख दिए। बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ भी 69 हो जाएगा, 69 लिख दो। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 26 हो जाएगा, यहाँ भी 26 लिख देते हैं। यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 में से 69 में से 26 घट गया, ये कितना हो जाएगा 3 यहाँ
43 आ गया, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, 43 अपॉन कितना हो जाएगा 6 5 6 9 6 5 15, 15 का 5 हाथ में 1, 6 2 8 8 8 1 9, यह हो जाएगा 43 अपॉन 95। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। इस क्वेश्चन क्या है, यदि ए का वेतन बी से 10% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। 12.5%, 60%, 15% या 20% या नन होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू, गुड बाय।